अली मोहम्मद खान साहब सीनियर रहनुमा हैं, तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद कहूँगी अली साहब आपको। सर, मुल्की मईशत का बड़ा बुरा हाल है। वज़ीर आज़म साहब फ़ख्र कर रहे हैं कि करंट अकाउंट खसारा कम करके मईशत को सही समत पर लगा दिया है, लेकिन सर इस वक्त एक माह में 5 अरब डॉलर का खसारा है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, डॉलर बुलंद तरीन सतह पर है। सर, कहा जा रहा है शौकत तरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस तो हफीज शेख साहब की थी। क्या कहेंगे अली साहब? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बात में कोई शक नहीं है कि मुश्किल सूरत हाल है, और इस बात में भी दो राय नहीं है कि अवाम जो हैं, ख़ासकर जो सैलरीड क्लास है, जिनकी तनख्वाहें उस तादाद से नहीं बढ़ी जिस तादाद से महंगाई बढ़ी है, तो इससे तो कोई इनकार नहीं है। लेकिन मैं अभी आपका जो है वो प्रोग्राम सुन भी रहा था। आपने अपोजिशन के मोहतरम अब्बासी साहब से, बैरिस्टर साहब से सवाल किया कि आपके अगर फाइनेंस मिनिस्टर होते तो वो क्या करते। वी डिडंट हैड ए क्लू। देखें, इमरान खान साहब के पास दो रास्ते थे, एक आसान एक मुश्किल। आसान रास्ता जो था उसमें नुकसान था मुल्क का, मुश्किल रास्ते में उनको सियासी नुकसान है, लेकिन मुल्क की मईशत मजबूत पैरों पर खड़ी हो जाएगी और इन मुश्किलात से हम जल्द निकल आएंगे। आसान ये था कि हम आर्टिफिशली डॉलर को मेंटेन करते और उसके लिए हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स झोंकते, कर्ज़ों पे कर्ज़े मज़ीद चढ़ाते, लेकिन उन कर्ज़ों से मईशत मजबूत ना होती बल्कि आर्जी तौर पर रिलीफ रहता आवाम को। और एक न एक दिन ये जो महंगाई का एटम बम है, जो इस वक्त शायद कम हालत में हो, कुछ चंद साल बाद अगर ये सख्त फैसले ना लिए गए होते, ज़्यादा एक ताकत के साथ ही फटता और फिर शायद इसको ठीक करने का भी मौका ना होता। दूसरा रास्ता यही था जो इमरान खान साहब ने चुना कि मईशत को मजबूत किया जाए। हाँ, जो एक आर्जी एक मसला है, तकरीबन साल एक से ये मसला ज़्यादा हुआ है और अभी भी कम से कम 2-3 महीने इसमें और लगने हैं इसमें बेहतरी आने में। अली साहब, आज से 6 महीने पहले खान साहब कह रहे थे कि मईशत को मजबूत कर दिया है, मईशत को सही समत की तरफ सही डगर पर ले गए हैं, डॉलर को पकड़ लिया है। 153 रुपए का डॉलर था सर उस वक्त। 6 महीने में शौकत तरीन साहब के होते हुए सर 23 रुपए डॉलर के ऊपर बढ़ गए। वही मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस तरह खान साहब ने ख़ुद भी कहा, और ये पिछली काबीना मीटिंग में उन्होंने जो वज़राए कराम हैं उनको भी उन्होंने डायरेक्शन दी है कि वो अगले 2-3 महीने जो है वो बाहर ट्रैवल ना करें और यहीं पे रहें। इंशाल्लाह 2-3 महीने में मामलात बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। जो महंगाई का इशू है वो अपनी जगह पे है, वो फौरी तौर पे मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि एक ट्रेंड ऐसा है, कुछ बैनुल-अक़वामी भी इसमें अवामिर हैं, पेट्रोल प्राइसेस के भी हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पे तकरीबन हर मुल्क में प्राइसेस जो हैं वो बढ़े हैं, लेकिन चूँकि हमारे लोगों की उस तरह से माशी सूरत हाल मजबूत नहीं थी। हालांकि फिर भी अल्लाह ने बड़ा करम किया कि कोरोना के बावजूद हमारी मईशत रही, लेकिन लोगों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा, खासकर कुछ बुनियादी आइटम्स में। लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि जो फैसले लिए गए हैं उसका असर आएगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। अली साहब, अब मुझे ये बताइए सर, शौकत तरीन साहब, हम ये कह सकते हैं, हम आपकी बात से ये समझें कि शौकत तरीन साहब सर वो डिलीवर नहीं कर सके जो हफीज शेख साहब कर रहे थे। जहां पर उन्होंने डॉलर की प्राइस रखी हुई थी, यहाँ पर 23 रुपए ऊपर ले आए, तो सर नाकाम हो गए, मानते हैं आप? दोनों ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, और जो शेख साहब हैं उनका भी बड़ा तजर्बा था और तजर्बाकार आदमी थे। शौकत तरीन साहब जो हैं वो अब दोनों का अगर आप मुआवजा करें, दोनों ही काबिल आदमी हैं। जहाँ तक डॉलर की प्राइस का ताल्लुक है, वो तो इस वक्त फ्री मार्केट बेस्ड है, वो तो स्टेट बैंक से अब कंट्रोल नहीं होता। वो तो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज रुपए अपनी कदर जो है वो बढ़ाएगी और इंशाल्लाह स्टेबिलिटी, लेकिन दैट टेक्स टाइम ना। देखें, आर्टिफिशियली हमने रुपए को डॉलर के मुकाबले में जब मेंटेन रखा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमने टेन्योर खत्म होने में, ये वाला टेन्योर खत्म होने में सर साल सवा साल का वक्त रह गया है। अली साहब, और कितना वक्त लेंगे सर? देखें, ये तो मैं आपको गारंटी नहीं कर सकता, ना किसी एज ए वज़ीर को स्पेकुलेट वैसे इस पर करना भी नहीं चाहिए कि डॉलर कितना नीचे आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपकी मईशत मजबूत हुई है और आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो बढ़े हैं, आपका जो फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो कायम हुआ है, और मजबूरी के आलम में आपको IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा, कोई भी खुशी से जाना नहीं चाहता। लेकिन ये सवाल ज़रूर आपको करना चाहिए था अपोजिशन के एक हमारे दोस्त पे, कि अभी हमारे 2018 में हमने चार्ज लिया
2021 है, अगर हम 2020-21 में IMF प्रोग्राम में जाते तो इसका मतलब ये था कि हमारी कुछ फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन की वजह से हमें जाना पड़ा। पहले 6 महीने के अंदर हम गए। सर अब वैसे ऑपोजिशन इस वक्त सूरत हाल पर तज्जिया कर सकती है, लेकिन सर आवाम तो आप ही की तरफ देख रही है। अली मोहम्मद खान साहब, तो आपको मसाइल रहते हैं उसमें। सर आप इस माशी रिपोर्ट के साथ आप आवाम के पास जा सकते हैं वोट के लिए? सर देखें, जो रीजंस हैं, आवाम के साथ हमेशा सच बोलना चाहिए कि जो रीजंस थे उन रीजंस की बुनियाद पे आपको सख्त फैसले करने पड़े। या तो फिर हम अपने मुल्क को मजबूत करें, इसकी मीशत को मजबूत करें, इसके इदारे मजबूत हों, नीचे लेवल पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। अभी जो 1600 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसमें आम आदमी को बगैर सूद के कर्जे मिलेंगे ताकि वो अपने बिजनेस पे वो खड़ा हो सके और छोटे छोटे बिजनेस डेवलप हों, ताकि सब लोग सरकार की नौकरियों की बजाय अपनी बिजनेस खुद कफालत की तरफ जो है वो मुल्क जाए। एक दफ़ा पाकिस्तान की मीशत जो है वो खड़ी होगी। देखें, अभी तकरीबन कई सालों बाद फैसलाबाद में हमारे कोई 50-1,000 पावर लूम जो है वो स्टार्ट हुए हैं। हालांकि मुस्लिम लीग नून के जो हमारे दोस्त हैं वो क्लेम करते थे कि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पाकिस्तान में लेके आएंगे या पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक तरफ आप लोग प्रोग्राम लाते हैं, दूसरी तरफ शरह सूद मजीद बढ़ने जा रही है। लोगों को कर्जे कैसे मिलेंगे? लोग कर्जे लेंगे कैसे सर? बेयर कैसे करेंगे? देखिए, 2-3 तरह के आपके पास इस वक्त लोन्स मौजूद हैं। जो एक कामयाब जवान का प्रोजेक्ट है जो यूथ के लिए है, लेकिन इस वक्त एक प्रोग्राम जो है वो खान साहब लॉन्च उसको कर चुके हैं, बाज़ाब्ता उसका अभी स्टार्ट हो जाएगा। 1600 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो नॉन प्रॉफिट बेस्ड यानी कि इंटरेस्ट बेस्ड होगा। इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होगा, उसमें रिबा नहीं होगी, उसमें सूद नहीं होगी, बगैर सूद के आपको कर्जे मिलेंगे। माइक्रो फाइनेंस जिस तरह दी जाती है उस बुनियाद पे, और ये कर्जे फिर जब ये लोग वापस करेंगे तो आपका बेसिकली आपका मेन अमाउंट अपनी जगह पे ही रहा, लेकिन आपकी आवाम जो है वो खड़ी होगी। 1600 अरब रुपए के जब आप बिलासूद कर्जे देंगे। फिलहाल सर आवाम बड़ी बेचैन, बड़ी परेशान है कि आखिर हुकूमत कर क्या रही है।